ओम शांति। आज 7 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जितना जितना स्वयं को अशरीरी बनाते जाएंगे उतना ही स्थिति बहुत अच्छी होती जाएंगी। बाबा कहे, आत्म अभिमानी स्थिति ही विश्व का मालिक बनाती है, आत्मा को पावन बनाती है और साथ ही साथ दृष्टि वृत्ति शुद्ध करती है। जब किसी को भी देखते हैं तो आत्मा भाई भाई के रूप में देखो। जितना आत्मा भाई को देखते हुए बात करेंगे, दैहिक दृष्टि न होने से क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहे, बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी या अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना है और उसके लिए स्वयं को एक्टर समझो। जिस तरह एक एक्टर एक्टिंग करने के लिए जाता है, घर आते ही उस वस्त्र को उतार देता है, ठीक इसी तरह बाबा भी कहे, तुम बच्चे स्वयं को एक्टर समझो और जैसे ही कर्म पूरा हुआ उस पाठ को, उस देह के भान को छोड़ करके स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित करो। तो बाबा कहे, यही अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसीलिए आत्म अभिमानी भव। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ, उस भान से परे हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसीलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। बाबा हम बच्चों को क्यों समझाते हैं? क्योंकि बाबा कहे, देह अभिमान के कारण बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहां प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है। इस समय आत्माओं में एकदम नील कला, कोई कला नहीं रही है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी ही कहते हैं। बाबा कहे, ये राम राज्य रावण राज्य ये वास्तविकता भी भारत में ही होती है, इसलिए भारतवासी ही कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। एक बेहद की दृष्टि से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। राम राज्य कोई हद की बात नहीं,
लेकिन सतयुग त्रेता युग परमात्मा राम का स्थापन किया हुआ राज्य होने कारण उसको राम राज्य कहा, और कलयुग अंत को रावण राज्य की भी अति देखने को मिलती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे। बाबा समझाते, तुम वही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक धर्म होता है, यहां तो सब में भूतों की प्रवेशता है। कौन से भूतों की प्रवेशता है? क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से क्या हो गया? धीरे धीरे एकदम कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी, भल कहते भी है, परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? भाई, लक्ष्मी नारायण को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। जरूर व्यक्ति अगर श्रेष्ठ कर्म करता है तभी तो श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है। तो बाबा कहे, ऐसा कौन सा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, क्यों सतयुग में कर्मों का खाता होता नहीं? क्योंकि वो प्रारब्ध भोगते हैं। संगम युग के श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध है, तो फ्रूट है, तो इसलिए वहां कोई हिसाब किताब बनता नहीं, कर्म अकर्म हो जाता है, तो वहां कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते शिव शंकर एक है, अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक जैसा कैसे कहेंगे? वो तो संभव ही नहीं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर मिनिस्टर है, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह सकते हैं? कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं, जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वो समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण
हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है, आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णुवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हो। ये दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण वंशी या ब्राह्मण कुल कहेंगे, ब्राह्मणों को राजाई नहीं है, डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, उनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई न कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं, भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है, इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर के बाहर। दुनिया के अंदर तो यही समझते हैं कि भाई शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर। तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है कि हमारा मन मजबूत है या नहीं है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। बाबा तो इतना समझाते हैं, परंतु अगर कोई बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते तो समझा जाता पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं। उससे भी ऊंची स्थिति कौन सी होती है? ये अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा, भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं, दैहिक दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा, पुराना शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकता। बाबा कहे ये झूठ बोलते कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी वापस जा नहीं सकते। वहां जैसे सीजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये तो जरूर है जो निर्विकारी बनने का संकल्प करता उनको
बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। बाबा तो हर एक की मनसा को जानते हैं, समझते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते, वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। बाबा कहे, इतना पवित्र भारत बाबा ने स्थापन किया। उनका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहां सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? पूछते बाबा कि गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं, बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहां तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। दुनिया के अंदर बाबा कहे ये विकार ही है जैसे माई बाप का वर्षा। यहां तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्म में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है। बाबा कहे, भक्त लोग कहते श्री कृष्ण भगवान है और तुमने उनको 84 जन्मों में दिखाया। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। बाबा को हम पर तरस भी पड़ता है, क्योंकि बाबा ही रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। रावण ही है जो मनुष्य को अपने जैसा बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं। आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। बाबा से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपकी मत बिगर किसी की मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे,
बरोबर। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सदैव दैवी मत पर चल रहे हैं। अंत में जैसे ही सबको रियलाइज होगा तो बाबा कहे, सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। धीरे धीरे वह समय भी समीप आ रहा है। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं, फिर महिमा करते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। शिक्षा देते हैं बाबा कैसे अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना है। तो बाबा कहे, आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा भाई समझते हुए बात करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज दुनिया में हमेशा ज्ञानियों का सम्मान होता है, तो इसीलिए बाबा कहे, ज्ञान योग की ताकत को स्वयं में धारण करो तो सर्व का सत्कार प्राप्त होगा। साथ ही साथ दैवी गुण और कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छे बनाते जाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो, यानी तन की भी और मन की भी, फिर बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। आज का स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। भावार्थ यही कि अनुभवी मूर्त बनने के लिए हर गुण और शक्ति का प्रयोग हमारे हर कर्म में जितना होता जाएगा तो अनुभव बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि वो गुण सही तरीके से हमने अप्लाई न किया हो कर्म में, जीवन में, तो उसका अनुभव ठीक से नहीं हुआ, तो पता चला कि हाँ, अगर इसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं निकला तो जरूर कहाँ न कहाँ विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो हर गुण और शक्ति को धीरे धीरे करके समझ के आधार से उसको कर्म में प्रयोग करो तो जरूर है एक्सपेरिमेंट करने से एक्सपीरियंस मिलेगा और अनेक बार एक्सपीरियंस करते करते अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।